परीक्षा तैयारी सेवाओं में देश भर में अग्रणी आकाश बाइजू ने एनआईटी, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड कोचिंग और फाउंडेशन कोर्सेज की बढ़ती मांग को देखते हुए राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक नया क्लासरूम सेंटर खोला है। आकाश बाइजू के राष्ट्रीय नेटवर्क में इस शाखा का जुड़ना मानकीकृत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों का उपयोग करके पूरे भारत में छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आकाश बाइजू की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। वो अलग जाना चाहता तो उसके पास नहीं चाहता था। बहुत क्लियर, जब बच्चा एडमिशन लेता है उसको जो हम एडमिशन ब्रोशर देते हैं उसमें रिफंड पॉलिसी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि किन कारणों से रिफंड होगा, कौन सा कंपोनेंट फीस का रिफंडेबल है और प्रोरेटा बेसिस कैलकुलेशन किसको कहते हैं। वो बच्चा 1 महीना पढ़ के गया तो कितना होगा, 6 महीना पढ़ के गया, 1.5 साल पढ़ के गया, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंट है। आप ऑनलाइन भी अगर जाइएगा तो रिफंड पॉलिसी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बच्चों को सर्विस डिलीवर करना है। अगर हम सर्विस किसी कारण से बच्चा नहीं कंटिन्यू कर पाया, एज पर पॉलिसी हमारा रिफंड पॉलिसी से हम उसको प्रोसेस करते हैं। सर, एज पर पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जिस तरीके से आया, साल भर आप एडमिशन कराते हैं, बच्चे को ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा, वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, फिर वो नए सब्जेक्ट में जाना चाहता है, तो क्या उस पे पॉलिसी पे भी आपका सर हमारे एग्रीमेंट होता है कि नहीं, वो आप क्यों पढ़ना उसका डिफरेंस हो जाता है? हमारे यहाँ सब्जेक्ट, हमारे जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज कुछ सब्जेक्ट को मिला करके बनते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की तैयारी जो कर रहा है उसके पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। नॉर्मली ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं कि वो मेडिकल से इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। एक बच्चा जो है वो ओरिएंटेशन या पेरेंट एज ए पेरेंट को ओरिएंटेशन करता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर की स्ट्रीम में जितनी तैयारी करता है वो सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर वो डिसकंटिन्यू करता है तो उसको रिफंड पॉलिसी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है और इसमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। उसको नए सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं देंगे, मतलब रिफंड पॉलिसी तो है। नया सब्जेक्ट, वही मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट मतलब नया कोर्स। अगर वो नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका पॉलिसी है कि वो आपके रिफंड वैल्यूज में एडजस्ट होगी, या इंटर डिपार्टमेंटल अगर कोई ट्रांसफर होता है तो उसका होगा। लेकिन हर चीज मेंशन्ड है, ऐसा कोई भी चीज नहीं, और हर चीज संभव भी है। हम कभी भी बच्चे को ये नहीं चाहते हैं कि अगर वो बच्चा या पेरेंट किसी उम्मीद से आए हैं तो उनकी उम्मीदों पर हम ना खरे उतरें, और जो भी सर्विस पॉसिबल होता है वो हम करते हैं। हम तो सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, जब तक हम अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे, चाहे वो इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक डिलीवरी, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिजल्ट, इट्स अबाउट सेटिस्फाइंग द स्टूडेंट। एक एवरेज स्टूडेंट भी होता है, एक मीडियोकर भी होता है और एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे भी होते हैं। हमारे पास हर तरह के बच्चे आते हैं। हर तरह के बच्चे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हमारा मकसद है। हम कभी ये कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आप एवरेज को लाइए और बेस्ट बन के निकलेगा। वो निकलते हैं, लेकिन वो अपने प्रयास से ही निकलते हैं और उसका पूरा प्रोसेस है। वही प्रोसेस, वही सर्विस डिलीवरी के लिए आकाश बाइजूस जाना जाता है। ऑनलाइन कॉमन टेस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गया आप सब्जेक्ट जो भी पढ़ाई वगैरह होती है जिस तरह के। आईआईटी जेईई की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होते हैं। हमारा ऑनलाइन सिस्टम उसके लिए पूरा है, उसके साथ में बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट लेकर जैसा उसमें एक्चुअली में एग्जाम देना है उसी पैटर्न के अंदर वो उसकी तैयारी करता है उसके साथ। हालांकि अगर हम नीट की बात करें तो नीट अभी ऑफलाइन चल रहा है, तो ऑफलाइन के हिसाब से बच्चों का टेस्ट ऑफलाइन में कंडक्ट होते हैं उसके साथ में। पर जैसा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसी के हिसाब से पैरेलल उसको बच्चे को एक्सपोजर मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं कि बच्चों को जैसे नॉर्मली जब पढ़ते हैं बच्चे तो उस टाइम में जो दिक्कतें आती हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया या स्ट्रेस हो गया, हाउ टू कोप अप, तो नॉट ओनली एकेडमिक्स, इसके साथ साथ हम इसमें भी हेल्प करते हैं बच्चों को। जैसे एक सेमिनार होंगे उसके साथ में जहाँ उनको बताएंगे कि हाउ टू मैनेज द टाइम, इसके ऊपर प्रॉपर जो एकेडमिक्स वाले रहते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फाउंडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर 8, 9, 10 में ही अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छे से बच्चा अगर कंपटीशन के लिए रेडी हो जाता है तो आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग जो भी वो ऑप्ट करना चाहे तो उसके लिए उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और इवन
जो क्लास 8, 9, 10 पे बच्चे होते हैं, ये नहीं कि जिनका मेडिकल का एम है, आईटी का एम है, वही बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं। ये बेसिकली हम, क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है सारा कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन सब जगह है, तो बच्चे को कंपटीशन के लिए बेटर बनाना ये हमारा मेन एम है उसके अंदर। तो यही इसी एम के साथ में क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 इन सब की कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं इसके साथ। कोई क्वेश्चन है? सर इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या स्टार्टिंग रखा गया है? फीस स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, क्लास फाउंडेशन में अलग डिटेल उसके लिए है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों को एक अच्छी स्कॉलरशिप मिले, उसके लिए हमारा अपना टेस्ट होता है जिसको हम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट कहते हैं। ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है, बच्चा चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकता है उसके साथ में। तो ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल है उसके अंदर, एंड स्टूडेंट कैन स्कोर अप टू 90% स्कॉलरशिप जो है ट्यूशन फी के अंदर उसको मिल सकती है। इससे पहले ऑलरेडी हमने कंडक्ट किया था एग्जाम, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे 100% तक बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो मिली है उसके साथ। खोला है। हाँ जी। कुछ बच्चे की अदर्स कई किलोमीटर दूर थे वहाँ पर, और वो इसी इलाके के क्षेत्र के थे, तो क्या वो यहाँ पर ट्रांसफ़र इजी कर सकते हैं? आकाश की सर एक पॉलिसी है, ट्रांसफर पॉलिसी है। बच्चा ऑल ओवर इंडिया किसी भी आकाश की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में इजीली ट्रांसफर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अग्रवाल जी बताएं कि आकाश एजुकेशन नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहा है, एजुकेशन पर बहुत चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। तो आज ये आपका रोहिणी में जो सेक्टर 16वां सेक्टर खुला है आपका, तो इसमें क्या है आपका नए कंसेप्ट में, क्या किस तरीके से छात्रों को यहाँ पर शिक्षा मिलेगी या मिल सकती जो भी है? पहली चीज़ तो ये कि जो कोविड के बाद से जो न्यू नॉर्मल जो डिफ़ाइन हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पर हम हाइब्रिड क्लासेस बच्चों को देंगे, जिसमें बच्चा क्लास में फिज़िकल भी प्रेजेंट होकर के पढ़ सकता है, या अगर किसी वजह से अगर बच्चे नहीं आते हैं तो उनको घर से पढ़ने की भी फैसिलिटी है, जो कि MS टीम के थ्रू से वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हम नज़दीक जगहों पर आए, जैसे रोहिणी का पर्पज़ क्या था, हमारा जनकपुरी में भी सेंटर है या हमारा पीतमपुरा में भी सेंटर है। हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे खास करके जो क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनको या ट्रैफिक की समस्या होती है या स्कूल के बाद उनके लिए एक समस्या है, उसके लिए ये सेंटर हम बहुत नज़दीक खोल रहे हैं और उनको ये बेनिफिट मिलता है। एडमिशन की ट्रांसपेरेंसी क्या रहती है यहाँ पर? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया कि शिकायतें बहुत मिलती है पेरेंट्स के ऊपर कि पर्टिकुलर बर्डन डाला जाता है, और उनसे एक्स्ट्रा फीस की भी कभी कभार इस तरह की मांग की गई है, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इस तरह वीक कस्ट उनको जबरन वीक बताया जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आई, शिकायतें भी नहीं, इसमें मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पहली बात, जो भी फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम से क्लियर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर है, और कितना बच्चे का स्कॉलरशिप है उसके हिसाब से क्या उसके इंस्टॉलमेंट्स होंगी। पेरेंट के पास ऑप्शन रहती है किसी अलग अलग तरह से मोड देने में, तो उसका सारा जो उसका पूरे कोर्स में कब उसने कितनी कितनी फीस देनी है, ये पूरी उसके अंदर लिख के पेरेंट की नॉलेज में रहती है। और बाकी जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है एडमिशन फॉर्म पे बहुत क्लियर कट लिखे हुए हैं उसके साथ में, और जो भी हमारे सेल्स पर्सन होते हैं वो हर उसको एक्सप्लेन करते हैं पेरेंट को, जो भी उसकी डाउट्स होते हैं, जो भी उसको पूछना होता है। जैसे रिफंड पॉलिसी, वी हैव अ वेरी क्लियर रिफंड पॉलिसी, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर है, तो उसके हिसाब से वो सब हो जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से किस हफ्ते अडॉप्ट एजुकेशन करते हैं आप? क्या क्या पेरेंट्स रूल्स में रहता है कि उसको स्टूडेंट के साथ आपका क्या टाइप रहता है फिर, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट को बदलना भी चाहता है बीच बीच में जिस तरीके से? नहीं, देखो, अगर मान लो बच्चा साइंस स्ट्रीम सोचता है पहले, और बाद में उसका साइंस स्ट्रीम में मान लो इंटरेस्ट नहीं है, मान लो उसका लगता है कि 1 महीने के बाद उसको लगा कि मैं नहीं कर सकता, तो वी हैव द रिफंड पॉलिसी ना उसके साथ में। तो रिफंड पॉलिसी में हम चेक कर लेते हैं उसके साथ में, जो पेरेंट को पहले से गाइड किया होता है उसके साथ में, कि जितना उसने टाइम पढ़ा है उसके हिसाब से प्रो राइटा बेसिस पे उतना अमाउंट डिडक्ट करके बाकी फीस उसको रिफंड हो जाती है उसके साथ।